स्वागत है दोस्तों आपका अपना चैनल ड्यूडल ड्रीम्स में। एक छोटे से शहर में गंगा किनारे रमेश नाम का एक गरीब समोसे वाला रहता था। रमेश की एक छोटी सी दुकान थी, या यूं कहें कि एक टीन की छत के नीचे उसका समोसा बनाने का ठेला था। उसके समोसे शहर भर में मशहूर थे, क्योंकि वे सिर्फ आलू और मसालों से नहीं, बल्कि मेहनत और ईमानदारी से बने होते थे। रमेश के परिवार में उसकी पत्नी और दो छोटे बच्चे थे। उसकी कमाई मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही दे पाती थी, लेकिन उसने कभी भी अपने समोसे की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया। एक दिन शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ किशन चंद रमेश की दुकान के पास से गुजर रहे थे। उन्हें समोसे की खुशबू बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और खुद रमेश की दुकान पर आए। अरे भाई, समोसे खिलाओ। जरा देखें तुम्हारे समोसे में ऐसा क्या खास है कि लोग इतनी तारीफ करते हैं? सेठ जी ने कहा। रमेश ने विनम्रता से 2 समोसे एक पत्तल में दिए। सेठ जी ने जैसे ही पहला निवाला लिया, वे अचंभित रह गए। वाह, क्या स्वाद है! तुम इतना अच्छा समोसा बनाते हो, फिर भी इस पुरानी दुकान में क्यों हो? रमेश ने कहा, सेठ जी, मेरे पास अच्छी दुकान खोलने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, पर मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि मेरे समोसे हमेशा ताजे तेल और ताजी सामग्री से ही बने हों। मैं मानता हूं कि खाने में ईमानदारी का स्वाद होना चाहिए। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए 10 समोसे और पैक करवाए और रमेश को 5,000 रुपए का नोट दिया। रमेश ने खुशी खुशी पैसे लेकर बाकी समोसे का हिसाब किया। उसने देखा कि सेठ जी ने 4,500 रुपए ज्यादा दिए हैं। रमेश भागकर सेठ जी की गाड़ी के पास गया। सेठ जी, आपने मुझे 5,000 रुपए का नोट दिया है, जबकि समोसे सिर्फ 500 रुपए के हैं। कृपया अपने पैसे ले लीजिए। सेठ जी, जो रमेश की ईमानदारी को परख रहे थे, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रमेश को वापस बुलाया और कहा, रमेश, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूं। आज के जमाने में ऐसा गुण मिलना मुश्किल है। यह 4,500 रुपये तुम्हारे नहीं है, बल्कि यह मेरी तरफ से तुम्हारे व्यापार को बढ़ाने के लिए एक शुरुआती पूंजी है। सेठ जी ने आगे कहा, तुमने अपनी ईमानदारी से मेरे दिल में एक ऐसी जगह बनाई है, जो किसी भी धन से ज्यादा मूल्यवान है। मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर एक नई दुकान खुलवाने में भी मदद करूंगा। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ जी को धन्यवाद दिया। कुछ ही महीनों में रमेश की ईमानदारी समोसा कॉर्नर नाम की एक अच्छी दुकान खुल गई। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसका व्यापार दिन रात बढ़ने लगा। नैतिक शिक्षा, ईमानदारी और अच्छी नीयत की कमाई हमेशा फलती है। हमारी कहानी अच्छी लगे और यदि ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।